हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 11 एंड 12। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज की टॉपिक है डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में करा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ लगाया जाता है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना इजी करता है और कहाँ टफ कर देता है, ये मैंने समझाया था। और आज की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.5 के 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। सिर्फ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 12 एंड 15। आप कहोगे सर आपने 5 ही क्यों सेलेक्ट किया? देखो, एक तो वीडियो की लेंथ मुझे देखनी है, तो क्वेश्चन अगर मैं 5 पिक करता हूँ तो बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। और दूसरा, मैंने ट्रिकी क्वेश्चंस लिए हैं। मेरा क्या है कि मैं ट्रिकी क्वेश्चंस के थ्रू पूरी चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। आप वीडियो के एंड तक बने रहो, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सारे पैटर्न पिक किए हैं। और प्रीवियस वीडियो हमारा वॉच कर लो, अभी नहीं, पहले इस वीडियो को वॉच करो, फिर प्रीवियस वीडियो वॉच करो। जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट में लिखिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख ही पा रहे हो, तो लॉगरिथमिक में जो पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है एक्सरसाइज 5 पॉइंट का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे मैं ये बताऊंगा ये लॉग क्यों लगा रहा हूँ। देखो, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट और डिवीजन होने पर लॉग लगाते हैं। मैंने जो प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था उसमें ये बताया था कि अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, रूट लगी हो, क्यूब रूट लगी हो, ऐसे प्लेसेस पर लॉग लगाना हमेशा हैंडी होता है, तो हम लोग लॉग लगाते हैं। तो चलिए हम लोग वाई लिखते हैं और लॉग लगाते हैं। लेट, पहले मैं इसको वाई मानता हूँ। लेट वाई इज इक्वल टू, ये पूरे एक्सप्रेशन को क्या मान लेते हैं हम पूरे एक्सप्रेशन को वाई मान लेते हैं और फिर इस एक्सप्रेशन को हम तोड़ते हैं। तो ये हमारा वाई है, x-3, x-4, x-5। अब क्या होता है, अब हम जब लॉग लगाएंगे तो हम इसको पावर हाफ ट्रीट करेंगे। ये जो रूट है ना, इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे? पावर हाफ। और आपको पता है कि लॉग में पावर क्या होता है? लेफ्ट में आ जाता है, ध्यान रखना है। जो लॉग का जो पावर है हम लेफ्ट में लिख देते हैं, तो इससे थोड़ा सा हमारा काम ज़्यादा इजी हो जाता है। ये पूरे की पावर हाफ है। तो चलिए हम लोग लॉग लगाते हैं। तो टेकिंग लॉग, तो अगर मैं लॉग लगाता हूँ, आप लैंग्वेज लिख सकते हो टेकिंग लॉग, तो ये हाफ को मैं बाहर ही लिख देता हूँ और अंदर ये पूरी लॉग रह गई हमारी, अंदर पूरी लॉग रह गई x-1, x-2 अपॉन x-3, x-4, x-5। अब क्या होता है, आपको ये चीज़ पता होगा लॉग में कि प्रोडक्ट कैसे खुलता है। लॉग में जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो प्लस से ओपन होता है और जो अपॉन होता है माइनस से ओपन होता है। तो हम प्रोडक्ट वाले न्यूमरेटर वाले को प्लस से ओपन कर रहे हैं और जो डिनोमिनेटर वाले हैं उसको माइनस से ओपन करेंगे। अभी लॉग की डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो न्यूमरेटर को प्लस से और डिनोमिनेटर को माइनस से, ये रूल है लॉग का। तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा लॉग वाई, क्या हो जाएगा? देखो, लॉग वाई हमारा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पर ही लिख देता हूँ जिससे आपको देखने में इजी होगा। तो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो लॉग वाई हमारा क्या हो जाएगा? देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प के लिए। ये सिर्फ क्वेश्चन है, रिपीटिशन है ये ये क्वेश्चन है हमारा। तो लॉग वाई हमारा क्या हो जाता है? देखिए, लॉग वाई हमारा क्या हो जाता है? लॉग वाई एक, देखिए हाफ तो है ही हमारा, और यहाँ पे सारे लॉग को मैं खोल दूँ, लॉग x-1 प्लस लॉग x-2। अब सारे माइनस, आप देखो डिनोमिनेटर वाले सारे क्या होंगे? माइनस, और न्यूमरेटर वाले सारे क्या होंगे? प्लस। ये आपको ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर वाले सारे माइनस और न्यूमरेटर वाले सारे प्लस। तो अब हम लोग सबकी डेरिवेटिव करें एक बार, डिफरेंशिएटिंग। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो लॉग वाई की डेरिवेटिव आपको सबको पता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको सबको पता है कि लॉग वाई की डेरिवेटिव 1/y होती है, लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखना पड़ रहा है? चेन रूल से y की डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। अब अंदर आप सबकी डेरिवेटिव कर दीजिए। तो लॉग का 1 होता है, आपको पता ही है कि लॉग एक्स की जो डेरिवेटिव होते हैं 1/x होती है। तो हम सब में 1/x लिख रहे हैं, यहाँ कोई चेन रूल नहीं है, क्योंकि अंदर जो x वाले टर्म्स हैं सबके 1 बन जाएंगे, तो कोई चेन रूल नहीं है। तो सबके लॉग के हम कर लें, 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। तो ये हमारा बन गया। अब क्या है कि हमें ये y जो है ना ट्रांसपोज करना है इस साइड में। देखो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो y को
हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो राइट हैंड साइड में जब y को ट्रांसपोज करेंगे तो आपको स्टेप बचाना है। तो y को ट्रांसपोज करता हूँ लेफ्ट से राइट और y की सीधे वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। एक स्टेप काटता हूँ y की सीधे वैल्यू। तो देयरफॉर dy बाय dx हमारा क्या हो जाएगा, y की सीधी वैल्यू पुट कीजिए, हाफ y होगा। देखिए हाफ y, तो y की पूरी वैल्यू हम लिख देते हैं, x-1, x-2 अपॉन x-3, x-4, x-5 और अंदर वाली कोई आपको एलसीएम लेने की नीड नहीं है, सीधा-सीधा हम लिख देंगे 1 अपॉन x-1 प्लस 1 अपॉन x-2 माइनस 1 अपॉन x-3 माइनस 1 अपॉन x-4 माइनस 1 अपॉन x-4 5। तो ये आपका आंसर हो गया, इस पे फर्दर कोई सॉल्यूशन नहीं करना। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी ज़रूर क्लियर हुई होगी। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको कम स्पीड चाहिए, ज़्यादा चाहिए या किस तरह से चाहिए, आप कमेंट में लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा उससे सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा सिंपल है। देखिए इसमें दोनों साइड लॉग क्यों लगा रहा हूँ, रीज़न बता दूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, काफ़ी पावर है। देखो प्रोडक्ट है, लंबा सा प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा पावर्स है, तो यहाँ लॉग लगाकर हम इजी कर सकते हैं। तो पहले लिखिए लेट y इज इक्वल टू दिस थिंग, ये हो गया y। अब हम लगाते हैं लॉग, ये y हो गया। अब हम लगाते हैं लॉग। तो अगर दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो क्या होता है, लॉग में प्रोडक्ट में लॉग कैसे खुलता है। देखो प्रोडक्ट का लॉग कैसे खुलता है, आप बताओ, आप खुद ही बताओ कि प्रोडक्ट का लॉग कैसे खुलता है। प्रोडक्ट का लॉग प्लस से खुलता है और डिवाइड का लॉग कैसे खुलता है, प्रोडक्ट का लॉग प्लस करके ओपन करते हैं और डिवीजन का कोशंट का अपॉन वाला लॉग माइनस करके, तो ये क्या हो जाता है लॉग वाई हमारा। ये 3 लॉग हो जाते हैं। देखिए लॉग x+3 का स्क्वायर, मैं स्टेप थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए, आप थोड़े स्टेप एग्जाम में काट लेना, मैं थोड़े से ज़्यादा लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। प्लस लॉग, ये देखो प्रोडक्ट की कैसे खोला हमने, प्रोडक्ट को प्लस करके खोल दिया। अब लॉग का ये भी तो एक रूल होता है, पावर बिकम्स मल्टीपल। लॉग की पावर क्या होती है, लेफ्ट साइड में सबको पता है, लॉग में जो पावर होता है वो लेफ्ट साइड में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। कैसे, लॉग m पावर n, आपको पता ही है कि लॉग m पावर n क्या होता है, ये होता है n लॉग m। तो हम पावर को लेफ्ट में ले आते हैं, चलिए हम पावर को लेफ्ट में लाते हैं, तो क्या होता है लॉग y इज इक्वल टू, देखिए ये होता है 2 लॉग x+3 प्लस 3 लॉग x+4 प्लस 4 लॉग x+5। अब बचा डेरिवेटिव। यहाँ तक देखो कितना सिंपल हो गया, कितना पहले कॉम्प्लिकेटेड था और ये कितना सिंपल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी की डेरिवेटिव करते हैं दूसरे पेज पर। क्या करूँगा, अभी मैंने लॉग को सिर्फ तोड़ा है, अब डेरिवेटिव करूँगा। तो लॉग का सारा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ फटाफट। तो क्या होगा, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन सिर्फ लिखा है, मैंने रिपीट किया, ये क्वेश्चन रिपीट किया वैसे ही। तो क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही नेक्स्ट पेज पर लिया अपने सपोर्ट के लिए। तो क्या हो जाता है, लॉग वाई की डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई और डेरिवेटिव लॉग वाई की हो गई और ये डिवाइड बाई डी एक्स। और यहाँ पर हमारा जो था 2 इंटू 1 अपॉन x+3 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन x+4 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन x+5। कैसे, देखो सब में लॉग लगे हुए थे, सारे लॉग की डेरिवेटिव हो गए, जितने पावर थे सारे मल्टीपल बन गए, पावर सारे लेफ्ट में चले आए, ये सारे लॉग की डेरिवेटिव है। y को उधर ट्रांसपोज करते हैं, तो y की पूरी वैल्यू ही ट्रांसपोज कर दीजिए। जैसे मैं y को ना लिखकर पहले लिखिए, आपके लिए y लिख दिया, इस बार मैंने y लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, मार्क्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा एलसीएम वगैरह नहीं लेना है। y की वैल्यू डाल दीजिए आप, तो y की पूरी वैल्यू यही है, देखिए यही है y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू y की है जो क्वेश्चन था। तो हम y की वैल्यू डाल दें इसमें। y की हमारी वैल्यू क्या है, x+3 होल स्क्वायर इंटू x+4 होल क्यूब इंटू x+5 होल 4। और ये पूरा होने के बाद अंदर की पूरी एक्सप्रेशन 2 अपॉन x+3 प्लस 3 अपॉन x+4 प्लस 4 अपॉन x+5। अब क्या है, कई बार स्टूडेंट या टीचर एलसीएम लेकर की थोड़ी सी कटिंग करते हैं। स्टूडेंट या टीचर क्या करते हैं, कभी कभी एलसीएम पूरी लेकर कुछ पावर कट करते हैं,
लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि उसके चक्कर मत जाओ, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं होते हैं और मार्क्स कटता नहीं। तो होप करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हुए हैं। तो अभी-अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और क्योंकि एंड तक आते-आते सारे बच्चे भूल जाते हैं। मैं देखता हूँ कि 99% लोग सब्सक्राइब करते नहीं, 1% ही करते हैं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, इससे मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे प्लस लगी हुई है, तो जब प्लस लगी हुई थी है तो एक साथ हम लॉग नहीं ले पाते हैं। जैसे ये पैटर्न बदल गया, लेट वाई इज इक्वल टू दिस। अब देखो ये पैटर्न क्यों बदला, उसका लॉजिक समझो आप। जब प्लस या माइनस लगा होता है तो हम एक साथ लॉग नहीं ले सकते। यहाँ बीच में प्लस लगी हुई है तो एक साथ हम लॉग नहीं ले सकते। हम यू बी या ए बी कुछ सपोज करके अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट को यू सपोज कर रहा हूँ, सेकंड को भी, फिर अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर दूंगा। तो इसे मैंने यू पुट कर दिया और इसे मैंने वी सपोज कर लिया, ये सपोज कर लिया यू वी। तो वाई क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप खुद ही बताओ। ये हो जाएगी डी यू बाई डी एक्स प्लस, क्या हो जाएगी, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है कि यू वी अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लाके पुट कर देना है। यू को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है, वी को अलग से, और यहाँ लाकर पुट कर देना है। तो नाउ पहले यू से शुरू करें। नाउ यू क्या है हमारा, यू इज इक्वल टू, यू है हमारा एक्स प्लस, क्या है यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x पावर एक्स है। दोनों साइड लॉग अप्लाई कीजिए, तो लॉग यू क्या हो जाएगा हमारा, लॉग यू हो जाएगा एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x। आपको पता है ये प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये वाला क्या करना होगा, प्रोडक्ट रूल। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो प्रोडक्ट हो गया, दो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। क्या होता है याद दिला दो, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, क्या होता है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हम लोग लगाते हैं, तो हमारे पास ये है ही, लगा दें। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा, ये सिर्फ क्वेश्चन है जो मैंने ऐसे हेल्प के लिए लिखा है। अब देखो, तो ये मैंने क्या लिखा था, अब देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने अभी log u लिखा है, तो log u की डेरिवेटिव 1/u डिवाइड x, और सेकंड लेफ्ट हैंड में log u का डेरिवेटिव 1/u du/dx, और राइट में प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं हम लोग। चलो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो लगाते हैं हम लोग। तो देखो log u का क्या हुआ, 1/u du/dx, और इधर क्या हुआ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये देखो सेकंड की डेरिवेटिव कर रहा हूँ चेन रूल से, ये सेकंड की डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं चेन रूल से, प्लस सेकंड सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आप देखो कैसे किया, ध्यान से देखो। पहले एक बार मैं दिखा दूं कि फंक्शन हमारा क्या था, एक बार मैं ये दिखाता हूँ कि फंक्शन हमारा था क्या। हमारा फंक्शन क्या था मैं बता दूं, ऐसे था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लॉग यू क्या था हमारा, लॉग यू इज इक्वल टू, ऐसे था एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x, ऐसे था। देखो ये वाली चीज़ थी, इसी का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ का। तो क्या हुआ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड में हमारे पास लॉग भी लगी हुई है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है 1/u du/dx इज इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स अपॉन, ये देखिए एलसीएम लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, हल्का सा इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर थोड़ा सा, इसको कुछ सॉल्व नहीं करना, ये तो ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं हल्का सा। ये देखो एक्स, ये टॉप पर चला जाता है, एक्स ये टॉप पर चला जाता है, तो क्या होता है 1/u du/dx इज इक्वल टू, क्या होता है हमारा, ये टॉप पर गया तो एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना, और यहाँ पर ये है हमारा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। यहाँ पे मैं काट दूंगा इसको एक्स स्क्वायर को, और ये कॉपी कर दूंगा। तो आप देख रहे हो कि थोड़ा एलसीएम लेकर कितना अच्छा लुक आ गया, सिंपल सा। तो देखो अब क्या हुआ हमारा, du/dx क्या बना, यू को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, देखो du/dx क्या बना, मैं यू को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यू ना लिखकर हम यू की वैल्यू लिख दें तो हमारा समय बच जाएगा। यू को मैं लेफ्ट से जब राइट ले जाऊँगा मल्टीप्लाई करके, तो मैं वैल्यू लिखकर टाइम बचा लूंगा, आप भी एग्जाम में बचाओ। तो ये देखिए यू की वैल्यू हो गई, ये यू उधर शिफ्ट हुआ, और बाकी चीज़ हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर है प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x। अब देखिए ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ये हमारी वैल्यू हुई
किसके, डी यू बाई डी एक्स की। देख लो ये हमारा डी यू बाई डी एक्स है। एक बार हम डी वी बाई डी एक्स करते हैं, ये हमारा डी यू बाई डी एक्स हो गया, बड़े ध्यान से आपको समझना है। अब फिर से हम वी लिखकर डी वी बाई डी एक्स करेंगे और उसके बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट पेज पर दिखा दूं। देखो हमारा मेन क्या है, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या है हमारा। इक्वेशन नंबर 1 हमारा इस तरह का है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स। तो चलिए हम लोग डी वी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो डी वी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं वी उठाता हूँ, वी को लिखता हूँ। चलिए नाउ वी इज इक्वल टू, वी हमारा क्या है, वी इज इक्वल टू क्या है हमारा वी, देखिए हमारा v है x का पावर है, x का पावर 1 प्लस एक्स। देखो x पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स है, x पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स है। तो यहाँ भी लॉग लीजिए, दोनों साइड लॉग लेता हूँ। तो लॉग का क्या होता है, पावर मल्टीपल में आ जाता है, पावर बिकम्स मल्टीपल। अब यहाँ भी आप प्रोडक्ट रूल ही लगाओगे, तो 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। देखो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये मैंने लगा दिया। थोड़ा मैं डेरिवेटिव इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, होप करता हूँ आप पहले से क्लियर होगी आपकी। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो ये क्या होता है, एक्स यहाँ हुआ, एक्स प्लस 1 हुआ, और यहाँ पे ये एक्स था हमारा पहले से। फिर यहाँ देखो माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया, और यहाँ से मेरा आया लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर ये आया। तो अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस लॉग है। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत बड़ा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम में थोड़ा सा यही है कि बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखने में केयर रखना। अब हमें डी वी बाई डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स के लिए वी को हम उधर राइट में, देखो वी को क्या करूँगा, राइट में भेजूंगा। तो जब वी हमारा राइट में मल्टीप्लाई होगा, तो हम वी ना लिखकर वी की वैल्यू लिख देंगे। तो देयरफॉर डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी वी अपॉन डी एक्स, वी की वैल्यू डालिए, वी की वैल्यू हमारा एक्स पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स। और ये हमें जो अंदर की चीज़ है वो सिर्फ कॉपी करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना है। अब क्या करना है, हमें ये दोनों डेरिवेटिव मिल गए। देखो ये हमें डी वी बाई डी एक्स मिल गया, और पहले मुझे क्या मिल गया था, देखो पहले डी अपॉन डी एक्स मिला था। आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पूरे आंसर तो नहीं लिखता, तो मैं अभी पूरा आंसर नहीं लिखता, मैं ऐड करके खाली ऐसे दिखा देता हूँ। तो ना देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये फ्रॉम 1 जो हम लोगों ने छोड़ा था, याद है ना, जो 1 में छोड़ दिया था फ्रॉम 1, और दोनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए फ्रॉम 1। आप इसकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू है पुट द वैल्यू, पुट, और इसकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। ये भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर रेडी। तो मैं पूरा पुट नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, आप समझ चुके हो। दोनों वैल्यू को यहाँ लाकर पुट कर देना, आपका आंसर हो गया पुट करने के बाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और उससे अलग है। देखिए यहाँ भी प्लस है, पहले भी प्लस था, तो पहले के प्लस में इक्वल नहीं लगी हुई थी, इक्वेशन नहीं था, और अभी के प्लस में इक्वेशन है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो के एंड तक बने रहो, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आप वीडियो के एंड तक बने रहो। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आज का। तो देखो क्या होगा, मैं करके दिखाऊंगा। इसमें प्लस है लेकिन एक इक्वेशन बनी हुई है। तो लेट u इज इक्वल टू एक्स पावर वाई, v इज इक्वल टू वाई पावर एक्स। देयरफॉर u प्लस वी क्या हो जाएगा हमारा, u प्लस वी इक्वल टू 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। लेकिन हमारा यहाँ से आंसर पुट करने से नहीं आता, मुझे इनफैक्ट डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। मुझे चाहिए क्या, देखो मुझे क्या चाहिए, देखो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना मैं। तो यहाँ पर पुट करने से आंसर नहीं होगा, आपको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर थोड़ा सा सॉल्व करना होगा ना। अगर मैं u लेता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स पावर वाई, मैं log लेता हूँ, log u इज इक्वल टू वाई log x। आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट लगाऊँ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज करें, u को उस साइड ट्रांसपोज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो u ना लिखकर टाइम बचाने के लिए आप u की वैल्यू ही डाल दीजिए। तो u की वैल्यू क्या है, x पावर y, और यहाँ क्या अंदर बचता है हमें,
वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये हमारा बचा। ये हमारा क्या हुआ, डी बाई डी एक्स हुआ। अब हम क्या करते हैं, v से dv बाई डी एक्स निकालते हैं और दोनों को फिर पुट करके हम सॉल्व करेंगे। तो हम v से dv बाई डी एक्स जरा कर लें। ये हमारा क्वेश्चन है सिर्फ हेल्प के लिए ना। v क्या है हमारा, v इज इक्वल टू वाई पावर एक्स है, लॉग लगा दो, लॉग v इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई, फिर हम प्रोडक्ट लगाते हैं। तो 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, 1/y के साथ डिवाइड बाई डी एक्स, क्योंकि चेन रूल है तो 1/y के साथ डिवाइड बाई डी एक्स लिखना होगा, y की डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम लोग इसको थोड़ा लिख लेते हैं, v को उधर नहीं जाइए राइट में। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, v की वैल्यू हम राइट हैंड में डाल देते हैं मल्टीप्लाई करके, y पावर x, ये x अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू 1 में ले जा करके पुट कर, तो पुटिंग डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन 1 एंड डी वी बाई डी एक्स कहाँ पुट करते हैं, इन 1। इक्वेशन 1 जो जहाँ पे छोड़ा था, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, मैं एक बार बता दूं, हमारा इक्वेशन 1 ऐसे था, इक्वेशन ऐसे था मेरा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ऐसे था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 था। तो ये दोनों वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसको यहाँ पे लाके हम लोग पुट कर देते हैं। तो मैं जरा डी यू बाई डी एक्स देख लूँ, देखो डी यू बाई डी एक्स डालूँ, एक्स पावर वाई, वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स की जगह एक्स पावर वाई, वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो क्या है ये एक्स पावर वाई, फिर क्या था, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी डी बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हम डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू लेते हैं जो हमने किया था अभी अभी। डी बाई डी एक्स की वैल्यू है वाई पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स, वाई पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और साथ में क्या है, साथ में एक्स अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई है, साथ में प्लस लॉग वाई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम क्या करते हैं, सॉल्व करके मुझे क्या चाहिए, सॉल्व करके मुझे चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जब सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए वाई पावर एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स पावर वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स पावर वाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई पावर एक्स लॉग वाई। अब देखो कैसे होता है, आप कहोगे सर कैसे मल्टीप्लाई हुआ, देखो जब एक्स पावर वाई अपॉन एक्स करोगे, यहाँ पे एक्स पावर वाई अपॉन एक्स करोगे, ये पावर माइनस होकर के वाई माइनस 1 बना देगा, ये वाला क्या बना देगा, जब ये वाला करोगे एक्स पावर वाई अपॉन एक्स, उसी तरह वाई पावर एक्स अपॉन वाई करोगे तो क्या बना देगा, वाई पावर एक्स माइनस 1 बना देगा। ये हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब डिवाइड बाई डी एक्स को आप दो जगह से कॉमन लो, यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं। तो देखो कॉमन लेने से डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, एक्स पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1, ये डिवाइड बाई डी एक्स, और बाकी दोनों टर्म को उधर ले जाइए आप माइनस करके, दो टर्म बच रहे हैं, दोनों टर्म को हम राइट ले जाते हैं, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देते हैं, माइनस को कॉमन लेकर के डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है। सिर्फ एक क्वेश्चन और बना, एक क्वेश्चन ही और बचा हुआ है, तो आप जो है मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो मॉरल, आप बने रहो वीडियो पे, और वीडियो पे बने रहो। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिया है मैंने, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, आपको पता चल रहा होगा कि ये चैनल आपके लिए कितनी वैल्यूबल होने वाली है। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ तक सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, मैं आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या एग्जाम्पलर हो या एग्ज़ाम का कोई भी पेपर हो, सारा अपने चैनल पे कराता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आप मोटिवेट करोगे तो मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट है, क्या है हमारे पास गिवन, हमारे पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर एक्स माइनस वाई, लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग, तो लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग ई क्या होता है, 1 होता है, तो उसके कारण वो चला गया मल्टीप्लाई होकर, इजी हो गया, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू
एक्स माइनस वाई लॉग ही तो 1 ही होता है। डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले इसको ब्रेक कीजिए। लॉग एक्स वाई कैसे, मल्टीप्लाई से ब्रेक होगा या प्लस से ब्रेक होगा या माइनस से। मल्टीप्लाई है तो किससे ब्रेक होगा, रिकॉल करो, प्लस से ब्रेक होगा। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग। तो हम इसको डिफरेंशिएट करें, देखिए डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है सर। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है हमारा ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और इधर था मेरा एक्स माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स, सबका डेरिवेटिव कर दिया। किसका, लॉग एक्स का किया 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, चेन रूल डिवाइड बाई डी एक्स, फिर एक्स का 1 और वाई का डिवाइड बाई डी एक्स। अब कलेक्शन कीजिए, आप दोनों डिवाइड बाई डी एक्स को एक प्लेस पर लिखिए, बिकॉज आवर पर्पस इज टू फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स। What is our purpose? Our main purpose is to find dy upon dx। तो कॉमन लिया, कॉमन लेके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कॉमन लेके थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपन एक्स। आप वीडियो के एंड तक बने हुए हो, आपको स्पेशल थैंक्स हमारा। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि किस तरह की वीडियो चाहिए, स्पीड कितनी चाहिए, और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करो, सारे लिखो। और जब आप कमेंट अच्छा करोगे, ज़्यादा कमेंट करोगे, तो मैं लाइव आ जाऊँगा। आप मुझे बुला करके तो देखो मैं आ रहा हूँ कि नहीं, आप मुझे लाइव बुला कर देखो मैं आता हूँ कि नहीं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मुझे कितना मेरा यूज़ करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डेरिवेटिव ख़त्म, डिवाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही डिवाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये हो गया वाई इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस वाई। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो ओवर तो ज़रूर होती है, लेकिन हमारे रिलेशनशिप हमेशा बढ़ती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, हमारा साथ लंबा चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग। मैं आपका कंपेनियन हूँ, आपके साथ हूँ। आप मेरा सपोर्ट करो, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। मैं आभारी हूँ आप सबका। थैंक यू सो मच। सी यू सून। जय हिंद।